हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और सभी लोग ठीक हैं। गुड मॉर्निंग। आज पानी बारिश हो रही है, तो आज मैं चर्चा करने वाला हूँ उपचुनाव के ऊपर। देखो, उपचुनाव में देखो क्या हुआ है कि दतिया में तो टाई टाई फिस हो गई है भाजपा की, और बांकीपुर में भी प्रशांत किशोर ने उनका घड़ा धाराशाही कर दिया है उनका। जब पाप ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये जो जेनजी प्रोटेस्ट था, इसका असर भी था इस पे। और जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से, इसके असर की वजह से क्या नाम है, बहुत ज़्यादा वो, तो जेनजी जो प्रोटेस्ट है उसकी वजह से इसमें बहुत असर देखने को मिला। वहाँ की जनता बना चुकी थी मन, जो युवा है वो जान चुके थे कि ये गवर्नमेंट किस तरीके की धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है और वंचित वर्गों का हनन कर रही है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था रिजर्वेशन पे, तो उसमें मैंने एक हर्ष दुबे नाम का जो लड़का है, वो अपने आप को नीट एस्पिरेंट बता रहा है। वो दरअसल मौजूदा गवर्नमेंट से जो इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, इसका ध्यान भटकाने के लिए जो ज़रूरी मुद्दे हैं, वो भाजपा की आईटी सेल द्वारा ही इसको प्लांट किया गया है इसको, ताकि रिजर्वेशन का मुद्दा उठे। क्योंकि अभिजीत दीपके एक शेड्यूल कास्ट से आता है। अभिजीत दीपके को ये यही करना चाहते हैं। और एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो भी एक ब्राह्मण ही है, ठीक है। तो आप उसकी मानसिकता अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो उनके पिताजी की वो करवा रहा है, जांच करा रहा है जेई। अरे यार, जेई 60-70 हज़ार रुपये बहुत होते हैं यार। 60-70 हज़ार रुपये हमारे पिताजी को मिलते होते ना, तो हम लोग भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर लिए होते, ठीक है। 60-70 हज़ार रुपये बहुत मिलते हैं, और 60-70 हज़ार रुपये जिस मिलते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अभिजीत के कितने भाई बहन है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 60-70 हज़ार रुपये में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और उसने स्कॉलरशिप से बॉस्टन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, और वहाँ से भी उसको स्कॉलरशिप मिली हुई है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ अभिजीत दीपके के बारे में, जो लोग नहीं जानते हैं मैं ये बता दे रहा हूँ। उसको स्कॉलरशिप के थ्रू मिली हुई है, और उसको टारगेट किया जा रहा है कुल मिला के। अगर वो शेड्यूल कास्ट ना हो के कोई तिवारी होता, कोई दुबे होता, या कोई सिंह होता, मैं बता रहा हूँ कोई जनरल कास्ट का, स्वर्ण कास्ट का होता, तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम बता रहे हैं प्रोटेस्ट में कुछ नहीं होता है, ठीक है। और एक आपने देखा होगा, एक पत्रकार है अमन चोपड़ा, वो गोदी पत्रकार जो है, बताओ महाराज जी से, बताओ इतना उल्टे सीधे सवाल पूछा जाता। बताओ, शंकराचार्य स्वयं शंकर का उनका समझ लो स्थान होता है, ठीक है। वो एकदम सही बात बोलते हैं, उचित बात बोलते हैं। अब आप उसके जो वो उनका इंटरव्यू ले रहा है, उसमें सवाल देखिए किस तरीके की कर रहा है, किस तरीके की कर रहा है। मतलब कि ऐसे कर रहा है वो, इस तरीके से कर रहा है सवाल कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ये पत्रकार की भाषा शैली हो ही नहीं सकती, हम बता रहे। फिर उसके बाद आप अपने पास और घटनाएं देखेंगे। अभी पप्पू यादव पे हमला हो गया है। मतलब ये लोग ये दिखाना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अवधेश प्रसाद, जो कि पारसी समाज से आते हैं, और उनके मतलब उन्होंने पैर मतलब भगवा वस्त्र पहने, उनको लग रहा है। मतलब देखिए, आप सोचिए, ये लोग आरक्षण तो खत्म करना चाहते हैं। इनकी जातिवादी मानसिकता ये देखिए कि ये लोग ये नहीं चाहते हैं कि मतलब अब देखिए, वो कह रहे हैं कि वो उससे ये कह रहा था, दोनों लोग, और वो दोनों, एक नगर अध्यक्ष है भाजपा का, एक मतलब कार्यकारी, मतलब भाजपा के ही हैं वो सब, ठीक है। और वो ये कह रहा है कि आपने अवधेश के पैर क्यों लगे। मतलब ये समझ रहे हो, इसका मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा कास्ट फिगर है, ठीक है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ये लोग, और इसीलिए यूजीसी बिल आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत, मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में अगर अभी नहीं जागा SC ST OBC समाज में, बता रहा हूँ ना, अगर OBC समाज का बंदा कोई रिजर्वेशन के विरोध में खड़ा होता है ना, हम उसको सही बता रहे हैं महामूर्ख मानेंगे। मैं बता रहा हूँ, हमारे महापुरुषों में, सही बता दूँ, हमारे महापुरुषों में सिर्फ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महान है आदमी है, लेकिन ज़्यादातर लोग OBC बैकवर्ड कास्ट में, ठीक है, जो पहले शूद्र बोले जाते थे, आज वो बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, क्योंकि संविधान की वजह से आते हैं बैकवर्ड कास्ट में। हम बताएं सही, वो शूद्र में आते हैं। हम लोगों की जो कास्ट है, चमार, पासी, या जो भी, जो हम लोग SC समाज में जो लोग आते हैं, वो लोग क्या नाम है,
एससी समाज में वो अछूत माने जाते थे वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ओबीसी समाज में है, जैसे अभी हम बता रहे जो जो ज्योतिबा राव फुले हैं और अहिल्या जो उनकी हैं क्या नाम, जो उनकी पत्नी है, ठीक है, उन्होंने शिक्षा के ऊपर, बेटियों की शिक्षा के ऊपर, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब कि बढ़ावा दिया उन्होंने। सोचिए कैसी कैसे उनके ऊपर गोबर फेंका गया, क्या क्या नहीं फेंका गया, बताइए क्या स्थिति रही होगी उस समय, ठीक है। और वो भी बताइए शूद्र ही थे, मतलब बैकवर्ड कास्ट आज के जो माली जाति से आते हैं, ठीक है। और उसके बाद पेरियार पाल जाति से आते हैं। अब बताओ कितने पाल समाज के लोग जाते हैं, जानते, बताओ पेरियार को, बताओ कितने। लेकिन ये लोग अपने महापुरुषों को नहीं याद करेंगे, लल्लई सिंह यादव हैं, ठीक है, ऐसे ये सब अपने महापुरुषों को नहीं याद है। ये अभी भी ये मनुवादी व्यवस्था में ये लोग अभी भी उन्हीं की मनुवादी व्यवस्था से ही चल रहे हैं, ठीक है, पूरे पूरे मनुवादी व्यवस्था से चल रहे हैं पूरे पूरे, ठीक है। और प्रशांत किशोर की जीत और ये गुजरात की जो जीत है, वो ये गुजरात की नहीं, सॉरी, दतिया की जो जीत है कांग्रेस की। और दतिया में जो कैंडिडेट थे वो घनश्याम, वो ने जो भी थे, घनश्याम शायद करके थे, घनश्याम मुझे नहीं मालूम, ब्राह्मण ही थे वो भी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी ने, मतलब कांग्रेस भी वही उसी रूट पे चलती है अपने, कांग्रेस भी वो क्या नाम है, उसी रूट पे चलती है, क्या नाम है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था पे चलती है। एक नए दल, एक नई सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना होगा, नहीं तो विकसित भारत का सपना कभी नहीं हो पाएगा। हम बता रहे हैं आपको, ये लोग रिजर्वेशन पता है क्यों हटाना चाहते हैं? रिजर्वेशन इसलिए हटाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र में भाई जैसे पहले इनको ये बर्दाश्त पच नहीं रहा है ना, कि भाई शेड्यूल कास्ट का आदमी कैसे वो बन जा रहा है, ठीक। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ये देखिए, आप आईआईटी कानपुर की हालत देखिए, ठीक है, आईआईटी कानपुर की हालत देख लीजिए। और एक बाबा जी हैं, बस दूसरों को ज्ञान देते, अरे यार वो खुद अपने ब्राह्मण कम्युनिटी में ही बोल रहे थे कि जो ब्राह्मण नीच होते हैं, दीक्षित उपाध्याय इनको सबको नीच बता रहे थे, वो बता रहे थे, बताओ इनको सबको नीच बताया वो खुद, मतलब, और कह रहे थे कि जनेऊ पहनने से करंट नहीं लगता। एक बार छुआ के देखे होंगे तो पता चल जाएगा महाराज जी जिंदा है कि नहीं है, बढ़िया से भाई, करंट नहीं लगता तब तो पूरे बिजली विभाग में वो जनेऊ पहनने वाले को ही भर्ती करना चाहिए, फालतू टेस्ट टेस्ट लेते हैं यार भाई, सीधे डायरेक्ट लाइन चालू है, लाइन बनाओ सीधे। ये तो गलत बात है ना, मतलब ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं यार, इनसेंसिबल हैं बिल्कुल, वैज्ञानिक तर्क के अकॉर्डिंग नहीं है, साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। और अब मैं बताऊं, अजीत भारती है, अभी मैं देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ आपको, उस पर देखना उसके चैनल कितने हैं। वो पत्रकार नहीं है भाई साहब, वो सिर्फ और सिर्फ कमाई कर रहा है, वो अपना पीआर फैला रहा है, ठीक है। और यूट्यूब पे जो है, यूट्यूब पे वो खाली जानबूझ के मतलब ऐसा बोलता है ताकि, और बड़े लोगों से पंगा लेता है, मतलब छोटे मोटे लोगों से नहीं पंगा लेता ताकि वो फेमस हो जाए। छोटे मोटे लोगों से पंगा नहीं लेगा, ठीक है, तो फेमस कहाँ से होगा? बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े पत्रकारों से, किसी पे भी टिप्पणी कर देगा, ठीक है, कुछ भी बोल देगा, ठीक है। तीन तीन चार चार चैनल है उसके, ये देख लीजिए आप, नहीं तो स्क्रीन पे लगा दिया मैंने आपको, ठीक है, आप खुद देख सकते हैं मतलब किस तरीके के ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी हम बता रहे प्रोटेस्ट में जो जितनी भी वीडियोस जो हुए थे मैंने सब सेव कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि इंस्टाग्राम डिलीट करवा देगा, कैसे ना कैसे करके डिलीट करवा देगा, बहुत से ऐसे। और फिर उसके बाद एक और मुद्दा आता है, एक लड़की है जो गाली गलौज कर रही है। गाली का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, देखो गाली गलौज अभद्र भाषा होती है, लेकिन वो माइनर है और उन पे केस नहीं हो सकता है, ठीक है। आप ये 15 साल से है, उस पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए क्यों नहीं हो सकता उस पर केस, देख लीजिए, बीएनएस के अनुसार ही बता रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप, उस पर केस नहीं हो सकता, माइनर पे नहीं हो सकता। और लोग बता रहे 25 साल की है, 25 साल की है ही नहीं, वो 15 साल की है, ठीक है। अब उसको भीड़ में गई थी थोड़ा सा, अब खून है नया नया, ठीक है, जेनजी का खून है, उत्तेजित हो जाती हैं, उसी में क्या नाम है, उन्होंने इस पर क्या नाम है टिप्पणी कर दी, ठीक है। और हम तो ये कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई टिप्पणी ना करें यार, देखो, और विरोध करना है तो विरोध करो अपना, जब तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने चले जाती है, जब यार वोट डालते हो यार, हमें तो समझ में नहीं आता है, ठीक है।
अब बाकी इनको सबको ये जो अभी रिजर्वेशन पे ज्ञान बांट रहे हैं पैनल में, बोला ये जानबूझ के मीडिया मेन मीडिया स्ट्रीम इस चीज़ को, इस प्रोटेस्ट को जो हुआ था और जो प्रोटेस्ट देखा आपने, उसका चुनाव में असर दिखा। और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, और वो बहुत बढ़िया जीतते, मैं बता रहा हूँ। उन कई लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया वहाँ पे बिहार में, जहाँ पे बांकीपुर बता रहे हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं आई थी जो हमारे पत्रकार मित्र हैं, जो वो उन्होंने ऐसे वीडियो डाले हैं, जो वहाँ के लोकल यूट्यूबर पत्रकार होते हैं उन्होंने डाला, लेकिन कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, मतलब कि अब ऐसा वो क्यों करना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। मतलब गाली गलौज यार, बताओ बिटिया क्या बताया जाए, बताओ उससे। और सुनो तो सबसे बड़ी बात, जिसने ये FIR दर्ज कराई थी वो एक महिला वकील है। अब आप सोच लीजिए, एक मनुवादी व्यवस्था में महिलाओं की क्या इज्जत होती है, आप सोच लीजिए। अभी अगर आप पढ़ लेंगे ना मनुस्मृति, इसीलिए कहता हूँ ना पढ़ लो, इसीलिए कहता हूँ पढ़ना जरूरी है। पढ़ाई क्यों शिक्षा जरूरी है भाई? अगर जैसे कोई आपके विरोध में भी है तो विरोधियों को भी ध्यान से समझना चाहिए, ठीक है? विरोधी को भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अगर विरोधियों से आप नहीं सीखते हैं तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे आप, हम बता रहे हैं, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ये आंधी चल गई है, अब ये आंधी रुकेगी नहीं। अगर अपनी नीतियों में इन्होंने जिस आधार पे लोगों से समर्थन मांगा था, लोगों ने दिया भी, और अच्छी गवर्नमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी गवर्नमेंट नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए तो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट हम बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की, हम बता रहे हैं सबसे अच्छी गवर्नमेंट अभी तक की, क्योंकि हमने पुरानी गवर्नमेंट का हाल देखा है भाई साहब, ठीक है? जमीन स्तर पे बहुत खराब रही है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही खराब शासन रहा है, मैं बता रहा हूँ। बहन बेटियों की इतनी बुरी इज्जत उतारी गई ना, लोग उठा लेते थे भाई साहब। भैंस चोरी होती थी डेली में, तरह गांव क्षेत्र में पता कर लो आप, यूपी के गांव क्षेत्रों में आप पता कर लीजिएगा, 12 से लेके 17 के बीच में इतनी भैंसें चोरी हुई होंगी ना, इतनी भैंस की चोरी की रिपोर्ट। अब कोई भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखाने जल्दी नहीं आता, इतना खराब शासन रहा है पहले का। तो यूपी के लिए तो बेस्ट CM मैं बता रहा हूँ योगी आदित्यनाथ ही, मैं बता रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो देखो आदमी क्या चाहिए, सुरक्षा। अगर सुरक्षा मिले तो वो सब कुछ कर सकता है, मैं बता रहा हूँ। अच्छी सुरक्षा मिले, लूट भाई आराम से धंधा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपना बिजनेस कमा खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सेंट्रल में परिवर्तन होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल की सरकार बहुत ज़्यादा मनमानी कर रही है। अभी एथेनॉल वाली मैं बता रहा हूँ, गाड़ी हमारी हमारी भी थोड़ी सी गाड़ी ख़राब सी हो गई थी, तो कुछ उसमें जो उसका होता है, उसमें जो तेल वाला जहाँ हिस्सा रहता है, तेल जहाँ से तेल पंप वाला, तो उसमें कचरा आ रहा है, और सही में एथेनॉल से BS3 जो वाहन है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पुरानी गाड़ी है मेरी, ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ BS3 में दिक्कत आ रही है। नए जो वाहन है जो 2021 के बाद के, 23 के साथ बाद के, उनमें दिक्कत नहीं आ रही है, नए BS6 वालों में नहीं आ रही है दिक्कत ये वाली। जब लेकिन और इसको 2030 तक मिलाना था एथेनॉल E20 वाला यार, लेकिन इन्होंने अभी मिलाना शुरू कर दिया यार भाई। E20 अब ब्राज़ील में क्या था, ब्राज़ील में एथेनॉल जब निर्माता हुआ तो उन्होंने क्या किया, पहले गाड़ियाँ लॉन्च करी एथेनॉल की, गाड़ियाँ लॉन्च करी, फिर उसके बाद उन्होंने एथेनॉल दे उत्पादन बहुत उत्पादन किया और सक्सेसफुल रहा। वहाँ पे चलती हैं एथेनॉल की गाड़ियाँ ब्राज़ील में, अपने भारत में भी चलेंगी, अच्छे से चलेंगी, लेकिन पहले गाड़ियाँ उसका इंजन एथेनॉल लाइक बना दो कि वो एथेनॉल का झेल जाए। अब ज़्यादातर लोग बैटरी की ले रहे हैं या CNG की ले रहे हैं। अब सुनने में आ रहा CNG में भी कुछ मिलाएंगे, क्या नाम, उसमें भी मिलाएंगे, मिथाइल कुछ करके मिलाएंगे, डीजल में भी कुछ मिलाएंगे, कुछ ना कुछ। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि मनन करना अच्छी चीज़ है, लेकिन घमंड दिखाना अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे लोग, क्या बताया है यार, मतलब इतना जलते हैं, इतना मन में जलन है। अब बताओ जो RTI एक्टिविस्ट है, अब वो कह रहा है 1 करोड़ रुपए दिया यार, 1 करोड़ रुपए भाई साहब दिया है अगर कपिल सिब्बल ने, तो कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए उन्हें सहायता राशि दी है भाई साहब, ठीक है? कोई इनाम नहीं दिया है कि कोई पार्टी फंड नहीं दिया है भाई। जब वो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो काहे वो कटाएगा यार वो अपना, है वो कह देगा मैंने पर्सनल दिया इनको खुशी से। तब
अब आदमी पूछेगा कपिल सिब्बल के पास पैसा कहाँ से आया? भाई कपिल सिब्बल खुद इतना बड़ा वकील है यार, उनकी लाखों में खुद ही फीस है इतनी ज़्यादा यार, हैं? अभी हमारे यहाँ यूपी चुनाव में जब ये क्या नाम है, जब ये बीएड वाले और बीटीसी वाले आपस में मतलब केस कर रहे थे, बीटीसी वालों का वकील पता है कितना कौन था? कपिल सिब्बल थे, उन्हीं के पक्ष में फैसला आया। कपिल सिब्बल को आप छोटा मोटा वकील मानते हो? आपको मालूम है कपिल सिब्बल के किस किस पार्टी से राज्यसभा सांसद है? सपा पार्टी से राज्यसभा सांसद है। सोचो, पहले वो कांग्रेस से रहते थे, क्योंकि उनको राज्यसभा भेजा जाता है जानबूझ के। जो सांसद हो जाता है उस पर ज़्यादा एक्शन है, लेकिन वकील है तो उन पर कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन कपिल सिब्बल को आप स्टेटस देख रहे हैं? कपिल सिब्बल हुए, राम जेठमलानी हुए, उनके बेटे अभी इस समय लड़ते हैं, ठीक है, प्रशांत भूषण हुए, ये सब बहुत जाने माने वकील हैं यार, ठीक है। लाखों में फीस है, खाली सलाह देने के 2 से 3 लाख रुपए लेते हैं यार, 3-5 लाख से तो कम लेते ही नहीं होंगे यार। छोटे मोटे वकील बता रहे हैं, आप बताइए। खाली मन में जलन हो रखी है कि एससी का आदमी कैसे बोस्टन चला गया, ठीक है। उनकी जो ब्राह्मणवादी सोच है वो पता चल रही है, बताना ब्राह्मणवादी सोच से पता चल रहा है कि वो क्या लेवल का उनका मतलब सोचने का तरीका है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, ये फेमस कैसे हो रहा है, उसको दबाना है किसी तरह, गिराना है उसको किसी तरह, ठीक है, किसी तरह दबाना है, गिराना है। बताओ, उन्हें बाबर की औलाद, बताओ यार, वो लड़कियों को बाबर की औलाद बोल रहा था। छत्तीसगढ़ के जो उनका बीजेपी का पोस्ट उस पर पेज है, क्या नाम है, इंस्टाग्राम का पेज है, मैंने उस पर भी देखा था, बाबर की औलादें। क्या है यार, क्या बिल्कुल अजीब बात करते हो यार, ठीक है। और बाकी लॉ एंड ऑर्डर तो अपने अलग चीज़ है, देखो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। जब क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया होगी होगी, ठीक है। अभी देखो देश में चुनाव आ रहा है, देखो अभी देखो रैंडम 2 हमले हुए हैं और दोनों हमलों में एक ही पैटर्न बताया जा रहा है कि मतलब बताओ यार, आतंकवादी लेबर को मारने आएगा यार, ये कुछ ना कुछ साजिश है भाई साहब, बहुत बड़ी साजिश चल रही है। देखो लेबर को बताओ मारने, अवतार धर्म पूछ के मारा भाई साहब, सेम पैटर्न वही चीज़ अपनाया जा रहा है यार, ठीक है। देश में मतलब जैसे चुनाव आते हैं, किसी राज्य में चुनाव आते हैं, अभी केशव प्रसाद मौर्य का कल बयान सुन रहे थे कि मदरसे में सिर्फ आतंकवादी पैदा होते हैं, ये पैदा होते हैं। तो मदरसे भाई साहब तुम्हारी सरकार है तो तुम बंद क्यों नहीं करा देते हो मदरसा यार? तुम भी तो डिप्टी सीएम हो यार, बंद करा दो यार, हम तो कह रहे हैं। जब आप डिप्टी सीएम हैं तो आपको बंद करा देना चाहिए भाई, हैं? मदरसा मदरसा चिल्ला रहे हो यार, कौन यार? हम तो कह रहे बंद करा दो यार, तुम्हारी सरकार है, सारा एक हुक्म दे दो, एक निकाल दो यार, अपने आदेश निकाल दो, सरकार से पास करा के सारे मदरसे बंद किए जाते हैं, इनमें आतंकवादी पढ़ाई होती है। लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा, बिना प्रूफ के नहीं। ऐसे देख लो, अब मदरसा, पाकिस्तान, जिहाद, हिंदू मुसलमान, अब ये यूपी चुनाव जब आ गया है तो ये सब शब्द सुनाई देंगे। इनको अपने काम पे यार वोट लेना चाहिए यार, और ये जनता समझ नहीं रही है। और अंधभक्त कैसे बन गई हम बताएं? अंधभक्त ऐसे बन गई, देखो जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय ग्लोबलाइजेशन और लिबराइजेशन की पॉलिसी आई, तो उस समय कई नई चैनल आए, जैसे जी न्यूज़ आया, क्या इंडिया न्यूज़ आया, कई आए, मतलब कि एनडीटीवी आया। एनडीटीवी बहुत भरोसेमंद पत्रकार था, मतलब फिल्मों में भी उसका मतलब आता था कि एनडीटीवी से बोल। एनडीटीवी का मतलब ये मैं बता रहा हूँ, एक रजनीकांत की पिक्चर है, मैं बता रहा हूँ शिवाजी द बॉस, उसमें भी एनडीटीवी से बोलते हैं, एनडीटीवी से बोल रहा हूँ। तो मतलब एनडीटीवी का खौफ था, एनडीटीवी को फिर अडानी ने खरीद लिया, फिर उसमें सारे पत्रकार जो अच्छे अच्छे पत्रकार थे, जो सबसे बड़ा पत्रकार था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो तो पहले ही छोड़ दिए थे उनको, और मतलब अच्छे अच्छे जो पत्रकार थे, सच्ची पत्रकारिता करते थे, वो सब छोड़ दिए। मैं मतलब बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा फैल गया फोबिया, और सब पे धीमे धीमे सभी संस्थाओं पे कब्जा होता जा रहा है धीमे धीमे। अभी असम में देखो, रणदीप हुड्डा खुद ही बोल रहे थे, वैसे तो वो बोलते, लेकिन वो आदमी सच बोल रहा है, बाढ़ का असम में कारण है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, बहुत ज़्यादा वो, और ये इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है वहाँ पे। खदान का वो चल रहा है, मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है। और जल्द ही प्लास्टिक का नोट भी आने वाला, आप जानते हैं किसको फ़ायदा पहुँचेगा उससे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही हैं, और इस समस्या से समाधान यही है कि आप अपनी जब वोट की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो सही से करिए, इससे बलबलाने से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ।
कोई फ़ायदा नहीं, बलबलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये टीवी पे जानबूझ के ये डिबेट कराई जा रही है रिजर्वेशन के लिए, ताकि रिजर्वेशन का मुद्दा उठे, रिजर्वेशन का मुद्दा गरमाए, ठीक है। अभी 3000 साल से मतलब वो ले रहे हैं, बताओ हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाइए, उसमें किसने SC ST के बताइए, आप बता दिए, प्रोफेसर बता रहे हैं, ठीक है। मैंने IIT कानपुर का भी पहले बताया, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हम बता रहे हैं, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में बता दीजिए कितने SC और ST और OBC के कितने बताइए जज हैं, बता दीजिए, ठीक है। हम बहुत छोटी बात बोलेंगे, आप अपने ज़िले की बार एसोसिएशन में जाइएगा, आप अपने ज़िले के बार एसोसिएशन में आइए, देख के आइएगा कितने नाम के आगे यादव लगा है, कितने नाम के आगे मौर्य लिखा है, कितने नाम के आगे कुछ भी मतलब की, या गौतम लिखा है या पासवान लिखा है, कितने वकील मिलेंगे आपको SC और OBC समाज के, ST समाज के आपको वकील मिलेंगे। बार एसोसिएशन की बात बता रहा हूँ, कचहरी में जाके देख लीजिए, अगर हकीकत ना यकीन है तो मेरे कहिए आकर, कमेंट में आके कह दीजिए आकर, ठीक है। अब वो कहेंगे अपनी काबिलियत, भाई साहब काबिलियत क्या, शुरुआत से पढ़ने को किसी को मिला नहीं भाई, अब अभी तो 17 साल हुए तुम्हारे, अभी मिर्ची लगने लगी है, ठीक है। लगातार एक ही चीज़ पे कब्जा करे रहना भाई साहब, ये अच्छी चीज़ नहीं है भाई। अब तुम बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेथोलॉजी है, वो बोल रहा था। अबे यार सबसे बड़े तो ये ऐसे चूतिया लोगों को बुलाया जाता है यार, इवेंट वगैरह हम बुलाया जाता है यार, सबसे बड़ी बात तो ये है, इतने चूतिया लोग बुलाया जा रहा है यार, बताओ। उसको अजीत भारती साला, वो उसको एक तो बकरे जैसी साला दाढ़ी रख के आता है साला, एकदम पता नहीं पहाड़ी है कि साला हिंदी है क्या है, कुछ पता भी नहीं चलता साले का, कौन पता नहीं कौन साला। अब देखो भारतीय लिख रखे हैं, वो हैं ब्राह्मण साले, ठीक है। अपना सरनेम बताता जरूर है कि मैं ब्राह्मण हूँ, वीडियो में आप देखना उनके, ठीक है। मैं जनरल कास्ट से आता हूँ, मैं ये वो बोल रहा था साला। अरे यार कैक्टस से पानी नहीं मिल रहा, ये वो, तुम कैक्टस थे क्या, सूखे नहीं। अरे चूतिया साले, मुंह तो नहीं पिया तुम्हारी, गोबर तो नहीं खाया साले, साले हरामी कहीं के, फर्जी बातें बोलते हुए यार।